आज मेरी तबीयत जरा सी खराब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई, जिन्होंने मेरा टेस्ट किया और कहा, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई। उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास बैठी रही। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूं, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही रह गई। शायद वो मोहतरम थी, इसलिए उन्हें बाहर ना भेजा। काफी देर इंतजार करती रही। फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। वो बोली, क्या आपको बचपन में कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए बुरी खबर है। वो क्या? मैंने पूछा। वो ये कि आप कभी मां नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। आप में एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में आपको तफसील से नहीं बता सकती। सिंपल, आप में बच्चा पैदा करने का निजाम मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट कर रह गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि जिंदगी इतनी बड़ी महरूमी के लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने आसिफ से मोहब्बत की शादी की थी। अब वो अपनी मां की सुनते थे। वो कहते कि मेरी मां जो कहें उनकी बात मानना। अब मुझे लग रहा था कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं बची। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की जिंदगी में क्या काम? उनकी मां को तो बच्चों से मोहब्बत थी। वहीं बैठ के रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत सख्त औरत थी, मगर आज उनका ये रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्त बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हूं रशीदा के पास जितने भी बांझ लोग आते हैं उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चा पैदा ना कर सकें या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों। रशीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। रशीदा 7 गोलियां देती है बेटी। उसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टर का ख्याल होगा कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज करवाऊं, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तू एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि बेटी रहीला को भी इन्हीं के पास लेकर गई थी। रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद वो उसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। शाम को अम्मा ने कहा कि मेरे साथ रशीदा बेगम के पास चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा कि हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताना नुमा घर में पहुंचे। रशीदा बेगम के पास वाकई ही कई औरतें बैठी थी। इन औरतों में 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं और उनके बच्चे भी पैदा हुए हैं। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी शादी को तो अभी 2 माह ही नहीं हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो उन्होंने शफकत से मुझे दम दुरूद किया और 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना और एक भी छूटने ना पाए। साथ में जो दुआएं बता रही हूं वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथों से गोलियों वाला शॉपर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूंगी, तुम्हें गोलियों का नहीं पता, ये बहुत खास चीज है, इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर इस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली है, वरना औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी किसी बहू के किसी नक्स को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लेकर गई और फिर घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमाया जिसमें 7 गोलियां थीं और कहा,
रोजाना रात को मैं दूध लाकर दूंगी। तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और खबरदार इसके बाद बिस्तर से मत उठना। सीधी सो जाना जानती हो ना? दुआ के असर के लिए सोना जरूरी है। जी, समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी, अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की है, जो बिल्कुल मां जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गए। मैंने उनसे बात का जिक्र नहीं किया, वो भी कुछ ना बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी बात से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जरूर देखे थे। उसी रात मैंने एक सफेद गोली मुंह में रख ली, पर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज खा ली हो। मगर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से उतारी। अब बस इंतजार ही कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शौहर को खुशखबरी सुनाऊं। ऐसे 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर एक रात सख्त परेशान थी। जब सुबह उठती, मेरी कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। इन निशान का भी समझ न आता कि ये कैसे लगा। इसके अलावा मेरा सर भी भारी होता और पूरी जिस्म में दर्द होता। इस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती, कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाएं। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स मुकम्मल होने वाला था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। रात हुई तो सोचने लगी कि आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। इसके बाद जल्द ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की और वो मुझे कहीं ना मिली। फिर जाकर टॉर्च ले आई, बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल जाया हो गया। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब ना जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, रशीदा बेगम कौन सा दूर है, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा। फजर के वक्त मुंह अंधेरे ही उनके पास चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर जाया नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी। मैं सुबह जल्दी उठूंगी तो अलग सुबह मैं रशीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी। मगर उसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये ना समझें कि मैंने गोली नहीं खाई। वैसे भी गोली खाते ही मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच ही रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि क्यों रुकी है। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरे नाक के नथनों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती पड़ी रही कि कहीं उन्हें शक न हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने उन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा ना गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ और जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूं। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर हलक में आ गया था। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था। देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ है। मुझे चीखता देखकर घबरा गई, बोली, खामोश होकर लेट जाओ। अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। एक कमरा पीछे की तरफ बना हुआ था, उसमें कोई आता जाता नहीं था। वो इंतहाई अंधेरा सा कमरा था, जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया, मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा हाल बुरा हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी,
यहां क्यों बंद कर दिया? चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज ना सुनी। मैं तो जानती थी मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़या था। मैं अपने शौहर आसिफ को कोसने लगी। उसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतजार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलट कर भी नहीं देखा। लग रहा था जैसे इस अमल में वो भी अपनी मां के साथ शामिल है, और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतजार में थी कि तकरीबन 4-5 बज गए। आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई, कहने लगा, तुम यहां पर हो मैं जानता हूं, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत को तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखती ही फट पड़ी कि कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी मां ने अजीबो गरीब अमल करने के बाद मुझे यहां बंद कर दिया। तुम जानते हो मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं जानता हूं, तुम्हारी डॉक्टर से पूछ चुका हूं। तुम्हारी मां बनने का उस दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, वाकई? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी मां ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूं, सब बताता हूं। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मैं इनकी बात सुनती, मगर मुझ पर खौफ सवार था। मैं उनके पांव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, मुझे यहां से निकालो। इसके बाद जो तुम मर्जी कर लेना। यहां मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आसिफ ने मुझे राजदाराना अंदाज में कहा, मेरी अम्मा को तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून है। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियां जरा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूं। वो लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके घर से खाली ना जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वैसे ही बनना चाहती हैं, और इसलिए उनको एक अमल करने की जरूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूं, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाजत दूंगा। बस इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकता। इसलिए वो जो कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं जानता हूं कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं, वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की राम कहानी सुनकर मैं चिल्लाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी अक्ल कहां गई है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसूदा चीजों की जरूरत है? हरगिज नहीं। तुम्हारी मां सरासर जाहिलियत में पड़ी हुई है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की फिक्र भी नहीं क्या? अगर ये बच्चा मर जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? आसिफ ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर लो। कम से कम तुम्हें यह बात समझनी चाहिए, तुम्हारी मां जो कर रही है इस तरह से गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथों भी नहीं लगाने दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी मां के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वहीं बंद किया और चला गया। इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था वो इस कदर संगदील होगा। 2-3 घंटा बाद दोबारा आया, फिर मुझे वही बात समझाने लगा कि अम्मा को अमल करने दो, सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। इसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे मां के सामने शर्मिंदा मत करो। आसिफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्जी कहो, मैं औलाद का गला नहीं घोट सकती। अपनी मां से कह दो, जब तक मैं जिंदा हूं ये अमल नहीं करने दूंगी।
आसिफ हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे यकीन ना आ रहा हो मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूं। उसके चेहरे मायूसी नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी मां से मजबूर भी। उसी वक्त वो उठा और बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सास के चीखने की आवाज आई और आसिफ मेरे कमरे की तरफ आया और बोला, निकल जाओ यहां से। इस घर से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेगी। फिर आसिफ ने मुझे अपनी एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहां रहो, मैं खुद तुम्हें यहां से लेने आऊंगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेगी। आसिफ की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त मैं अपना मुख्तसर सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहां जा रही हूं उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा हो। वहां पहुंची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शायद मेरे शौहर ने पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूं। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहीं रही। इसी दौरान आसिफ ने मेरी खबर न ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर एक दिन हाफिया बाजी ने मुझे इत्तिला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले न समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की जरूरत होती है और वो अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और कमजोर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मेरी मां को भी माफ कर दो। आसिफ तकरीबन रोने ही वाले थे। आसिफ, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? तब आसिफ ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सजा मिल गई है। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके हवास बिगड़ गए और वो अपना ज़हनी तवाजुन खो चुकी हैं और अब अजीबो गरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और वो जिंदगी मौत की कश्मकश में है। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने अपनी सास को माफ कर दिया। बेशक माफ करने में ही अजमत है। जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किसका दिल दुखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफदेह हुई। उन्हें देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने पुकार अदा कर लिया, मैं कभी जिंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई शिरकिया अमल करूंगी। चाहे जिंदगी में जितनी भी मायूसी हो, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी। और आप सब भी ऐसी चीजों से दूर रहें, क्योंकि शैतानी रास्ता हमेशा गलत होता है और हर ख्वाहिश पाने के लिए सिर्फ अल्लाह से रुजू करें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।